इशिता की उम्र मात्र 8 साल थी जब इशिता के पिता उसको दुनिया में छोड़कर चले गए। अब घर में एक बड़ा भाई और मां बची हुई थी तथा परिवार संभालने की सारी जिम्मेदारी मां पर आ पड़ी थी। और यह कहानी बताते हुए यूपीएससी की ऑल इंडिया टॉपर इशिता किशोर अपने उस पुराने दिन को याद करने लगती हैं। आज इशिता किशोर के घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है और हर कोई चाहता है कि एक बार इशिता से मिलकर उसको बधाई दी जाए और हर कोई इशिता को अपनी बेटी बता रहा है। लेकिन इशिता अपनी पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि शुरुआत के वक्त में जब मैं आईएएस बनने के लिए तैयारी करने लगी तब तो शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला। और तब इशिता कहती है कि यह बात बड़ी परेशान करती है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपसे लगातार 2 बार प्रीलिम्स तक ना निकले। आज हर कोई चाहता है कि इशिता को अपने हाथ से एक बार मिठाई खिलाए और मिठाई खिलाते हुए इशिता के साथ एक तस्वीर खिंचाए और उसको सोशल मीडिया पर डाल दे और लोगों को बताए कि यूपीएससी की टॉपर को हम भी जानते हैं। नहीं सोचिए कि जब आईएएस की तैयारी करते हुए लगातार 2 बार शुरुआत में जब इशिता ने प्रीलिम्स तक नहीं निकाला होगा तब उस वक्त की मनोस्थिति क्या होगी। यूपीएससी की ऑल इंडिया टॉपर इशिता किशोर की पूरी कहानी आपको आज हम सुनाएंगे। बताएंगे वो 4 सवाल जो इंटरव्यू में इशिता से पूछा गया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल। अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है, आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें, जो कि स्थित है सगुना मोड़ हाईटेक हॉस्पिटल के पास। साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बम्पर ऑफर, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड ऑफर का आनंद उठाएं। नियम और शर्तें लागू। 60 साल की उम्र में जब मां को पता चला कि उसकी बेटी यूपीएससी में ऑल इंडिया टॉपर बन गई है तब मां रोने लगती है और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू रुक नहीं पाती है। इशिता एक जगह पर इंटरव्यू में बताती है कि मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगी तब उनको बताऊंगी पैनल में जो लोग होंगे कि मैं इशिता किशोर हूं और मैं दिल्ली में रहती हूं। और इसके बाद वे कहती हैं कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि वह लोग पूछेंगे कि जब आपका जन्म हैदराबाद में हुआ तो दिल्ली आना कैसे हुआ। इशिता के पिता भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और इसी के नाते इशिता का कई अलग अलग शहरों में रहना हुआ, लेकिन मूल रूप से इशिता का परिवार पटना का है और लेकिन उनके पिता ऑफिसर थे, इस नाते अलग अलग शहरों में रहना हुआ। और इसी दौरान इशिता दिल्ली में आती है और वहां से उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। इशिता बताती है कि जब मैंने आईएएस की तैयारी करने के बारे में सोचा और आईएएस की तैयारी शुरू कर दी तब तो शुरुआत के 2 बार में ऐसा हुआ कि मैं अपना शुरुआत का एग्जाम तक नहीं निकाल पाई। लेकिन उस वक्त पर मम्मी ने कहा कि तुम अपनी गलतियों को पहचानो और पता लगाओ कि आखिरकार तुमसे गलती कहां हो रही है। और उस वक्त पर परिवार तथा दोस्तों का सपोर्ट मिला जिससे मेरा मनोबल नहीं टूटा। इशिता इसके आगे कहती है कि मैंने टारगेट ही बनाया था कि मुझे यूपीएससी में टॉप कर जाना है और जब हम कोई टारगेट बनाते हैं तब उस टारगेट को हम हासिल कर पाते हैं और मैंने उस टारगेट को बनाया और उस टारगेट को हासिल कर लिया। इशिता इसके बाद इंटरव्यू की कहानी बताती हैं और कहती हैं कि जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपको पैनल की तरफ से जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का जवाब नहीं पता है तो उनको इधर उधर घुमाने की बजाय आप सीधे तौर पर ईमानदारी से कह दीजिए कि मुझे इसका जवाब नहीं पता है या मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा या पाऊंगी क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इशिता से जब इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि भारत तथा चीन के संबंध पर आप क्या सोचती हैं और अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है इस पर आपकी राय क्या है, तब इशिता किशोर कहती है कि मैंने इसका जवाब देते हुए उनसे कहा था कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इंटरव्यू में इशिता से सवाल पूछा गया था कि महिला सशक्तिकरण के बारे में और इसके बाद एक और सवाल कि आखिरकार खेल से आपके जीवन में क्या सुधार हो सकता है, आपके जीवन में खेल का क्या उपयोगिता है।
यह तमाम सवाल पूछा गया। और एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि भारत में अगर आप आईएएस अधिकारी बन जाती हैं तब रिसर्च को बढ़ावा कैसे देंगी। इशिता ने अपने हिसाब से सारे सवालों का जवाब दिया और इसके बाद से इशिता को इंटरव्यू में नंबर मिले और उन्हीं नंबरों के आधार पर आज इशिता किशोर ऑल इंडिया यूपीएससी की टॉपर है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी, तमाम टॉपर्स की कहानी जो है हम आप तक जनता एक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।